वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि मूल्यह्रास कैसे बनाया जाता है। तो आपको सबसे पहले इसकी ई डिस्ट्रिक्ट की मेन साइट पर आ जाएंगे और आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। और यहाँ पर लॉगिन पर जाने के बाद सिटीजन लॉगिन ई साथी पर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कैप्चा भरेंगे। कैप्चा भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा। आपने जिस भी मोबाइल नंबर से ये ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी बनाई है उस पर ओटीपी जाएगा। आप उस ओटीपी को यहाँ पर भरेंगे और भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा। और उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जिस भी व्यक्ति का मूल्यवास बना रहे हैं उसका यहाँ पर आधार कार्ड नंबर भरा जाएगा। आधार कार्ड नंबर भरने के बाद यहाँ पर ये दिखाई दे रहा कैप्चा भरा जाएगा। कैप्चा भरने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप जिस व्यक्ति का बना रहे हैं उसके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लग रहा है उस पर ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आप यहाँ पर भर देंगे। भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा। फिर यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद जिस व्यक्ति का मूल्यवास बना रहे हैं उसके पिताजी का नाम भरेंगे। पिताजी का नाम भरने के बाद नीचे ऑप्शन में माताजी का नाम भरेंगे। माता का नाम भरने के बाद जन्म का स्थान जहाँ पर वो रहता है और जन्म का स्थान भरने के बाद ये आपके सामने इस टाइप में भर जाएगा। और ये भरने के बाद मकान नंबर जो भी है 14 है अपनी तरफ से डाल दो, जो भी है आधार कार्ड पे लिखा रहता है। और फिर यहाँ पर पोस्ट या मोहल्ला या गांव भी डाल दो आप, यहाँ पर गांव का नाम जैसे हम डाल देंगे यहाँ पर इस प्रकार। और उसके बाद जनपद बुलंदशहर और यहाँ पर तहसील जो भी आपकी तहसील लगती है वो डाल देंगे। तहसील डालने के बाद यहाँ पर थाना जो भी उनका थाना लगता है वो थाना डाल देंगे। और फिर यहाँ पर ग्राम यहाँ में ऑप्शन में दिख जाएगा, यहाँ से चूज कर लेंगे तो उनके गांव का नाम डाल देंगे। यहाँ पर गांव का नाम डालने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर उसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर डालें जिसका आप मूल्यवास बना रहे हैं। और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर प्रमाण पत्र बनवाने की क्या आवश्यकता है, शिक्षा हेतु, आधार कार्ड संशोधन हेतु, पेंशन हेतु या जो भी आपको है आप वो यहाँ पर डाल देंगे। जैसे हमारे शिक्षा हेतु बनाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो शिक्षा हेतु डाल देंगे। इससे पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है, यहाँ पर नहीं पर क्लिक करेंगे। आवेदन शुल्क भुगतान कर दिया है, यहाँ पर भी नहीं पर क्लिक करेंगे क्योंकि अभी नहीं करा, वो एंड में होता है। फिर उसके बाद संलग्न शीर्षक पाएंगे, यहाँ पर फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें फ़ोटो अपलोड करना होगा। चूज़ फाइल पर जाएंगे। चूज़ फाइल पर जाने के बाद यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम डाल देंगे। आप जो भी सेव करोगे आप उसके हिसाब से ले लेंगे। अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा फ़ोटो अपलोड हो चुका है। फिर उसके बाद स्व प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करेंगे तो आप देखेंगे चूज़ फाइल पर जाएंगे, इसी प्रकार जिस प्रकार फ़ोटो अपलोड करा है इसी प्रकार ये भी अपलोड कर देंगे। जैसे जैसे अपलोड होते रहेंगे वो यहाँ पर नीचे दिखते रहेंगे इस प्रकार। उसके बाद उस व्यक्ति का यहाँ पर अन्य पे जाएंगे। अन्य पे जाने के बाद उस व्यक्ति का आधार कार्ड अपलोड करेंगे। आधार कार्ड अपलोड करने करने के लिए ये करेंगे, आधार कार्ड डालेंगे। चूज़ फाइल पर जाएंगे। चूज़ फाइल पर जाने के बाद उस व्यक्ति का आधार कार्ड जिस फाइल को जिस नाम से सेव कर रहा है उस नाम से डालेंगे। ये हो गया, यहाँ पर दिख रहा है नीचे। और उसके बाद यहाँ पर डालेंगे प्रधान सत्यापन। इन 4 चीज़ों को अपलोड करते हैं कुछ भी चीज़ बनाने के लिए, जाति मूल्यवास आय। यहाँ पर चूज़ फाइल पर जाएंगे और यहाँ पर ये चीज़ डालेंगे प्रधान सत्यापन। यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा ये चारों चीज़ यहाँ पर आ गई हैं। ये अपलोड हो चुके हैं, फ़ोटो,
स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, आधार कार्ड, प्रधान सत्यापन। और ये आपको जो फ़ोटो रिसाइज करना 50 KB का, और जो ये सारी चीज़ें 100 KB की होनी चाहिए। आपको एक फ़ोटो कैसे रिसाइज करें वो आपको अलग दूसरी वीडियो में बता देंगे। इतना करने के बाद आपको नीचे जाना है, दर्ज करें पे। दर्ज करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा। आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं फ़ोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, आधार कार्ड, प्रधान सत्यापन। इनको खोल खोल कर एक बार चेक कर लेंगे कि हमने गलत अपलोड तो नहीं कर दिए हैं। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबमिट पर जाएंगे। सबमिट पर प्रोसीड विद पेमेंट, ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे यूपीआई पर जाएंगे। यूपीआई पर जाने के बाद क्यूआर कोड के बाद आप फ़ोन से, पे फ़ोन से या जिससे भी आप करना चाह रहे हैं उससे पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद ये ऑटोमेटिक इस प्रकार दिखाई देगा, इंटरफेस हट जाएगा। यहाँ से रॉन्ग कर देंगे, इसे लॉग आउट कर देंगे। लॉग आउट करने के बाद क्लोज़ करने के बाद अब इसे दोबारा लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे, और जिस भी मोबाइल नंबर से आपकी ये आईडी बनी है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुल लंबित आवेदन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये दिख जाएगा, हमने निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करा था, ये रहा तीसरे नंबर पर। इस पर क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। फिर आप उस व्यक्ति को प्रिंट देना चाहो तो प्रिंट दे सकते हैं, नहीं तो क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा। और ऐसे ही जाति मूल्यवास या सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।